अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज हमारी डिलाइटफुल तजवीद कोर्स क्लास का 7वां जो है वो सबक है या क्लास 7 है। तो सबसे पहले आज हम कायदा नूरानिया करेंगे। हमारे पास मेरे ख्याल से अब सिर्फ दो रह गए हैं हमारे लेटर्स जो हमें डिफिकल्ट लगते हैं और जो हमने इंशाल्लाह उनको करना है। आज हम ता करेंगे। ता उसके बाद वा है, आइन है और काफ है ना। ये जो है ये बाकी तीन और रह जाएंगे हमारे, वा, आइन और काफ। बाकी काफ, लाम, मीम, नून, वाव ये माशाल्लाह हमें आते हैं प्रोनाउंस करने। और पहले हम जितने भी डिफिकल्ट थे जैसे खौ किया था, सौद, बौद, ये हम कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे इंशाल्लाह ता। तो शुरू करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद-दर्सुल अव्वल हुरूफुल हिजाइल मुफरदा। मेरे पीछे पीछे पढ़िए। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, दाल, रा, ज़। ये अब इसको देखिए, ज़ नहीं है, क्या है ये, ज़, ज़, सीन, 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 शीन, शी, शी और फिर नून। ये शी नहीं है, शी, शीन, साद, साद, bod, bod, पा, पा, वा, वा, आइन, आइन, गइन, गइन, फा, क़ाफ, क़ाफ, काफ, काफ, क़ाफ, काफ। ये कैफ नहीं बोलना, कैफ ऐसे नहीं, ख ख की आवाज नहीं आए। क, ये क, 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 क। हमने क्या पढ़ा था जब अलिफ से पहले, यहाँ नाम देखें, जो नाम लिखा हुआ है ना इसके, ये जो लेटर है इसका नाम जो रेड में लिखा हुआ है यहाँ पर ना, ये देखें। तो ये जो है हमारा, हाँ, ये देखें, क, अलिफ से पहले कॉफ, हैवी लेटर है ना ये, हरूफ इस्तेला। तो ये क्या होगा, ये कॉफ, कॉफ। ये देखें, ये अलिफ है, उससे पहले क्या, लाइट लेटर है, तो अलिफ क्या होगा, अलिफ भी यहाँ पर लाइट होगा। कॉफ, कैफ,
لام لام میم میم. یہ می 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 نہیں ہے, کیا ہے, می می ایم ای ہوتا ہے نا, می میم. پھر بولیں گے تو اس میں غنہ آئے گا. میم جب ساکن بولیں گے, اس کا نام ہے نا می, پھر اس کے بعد میم میم می 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 میم. نون نو نو جیسے نو ہوتا ہے, نو نو بولتے ہیں نا ایسے, نو نو. ہونٹ گول کریں, نو نون نون. واو واو. ها ها. همزة همزة. یا 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 یا. اس کو تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے یہ یا سے ہم نے یہ یا پڑھا, ٹھیک ہے. اور جو ہے اس کا مخرج دیکھتے ہیں ہم لوگ. بہت کی پریکٹس. ب ب پوری زبان اوپر لگائیں, چپکا لیں تالو سے, بیچ میں چھوٹا سا گڑا ہوگا اور زبان آپ کی اوپر ہے, بالکل چپک جائے گی. اور جو ہمارا بود ہے وہ یہاں پر آ کر خوب جمع ہو جائے گا, اس کا جو ساؤنڈ ہے اوپر سے ٹکرا کر. پھر اب یہاں پر بند ہونے کی وجہ سے زبان تھوڑی سی آگے موو کریں. ب ب ب ب ب ب. اور منہ ہونٹ گول نہ ہو, دو نہیں, دو نہیں, کیا ہے یہ, ب ب ب. باد بولے, باد ب ب ب ب ب. جتنے بھی ہمارے صاد باد پا وا, یہ کون سے حروف ہے, استعلا تو ہیں لیکن اور کیا ان میں صفت ہے, ہم نے پڑھا تھا نا, ان میں ایک اور صفت ہے جس کی وجہ سے یہ چاروں بہت ہیوی ہیں. جی وی آئی پی ہے نا, سارے وی آئی پی ہیں لیکن یہ وی وی آئی پی ہیں. ان سب کو ایک الف پرولونگ کریں گے. جی ان کے نام ہے نا, دیکھیں لکھے ہوئے, ان کے نام ہے یہ جو ہے نا, صاد باد طا وا, یہ وی وی آئی پی ہیں, یاد رکھیں. تو کس ریزن سے وی وی آئی پی ہیں, ذرا بتائیں مجھے. وہ ٹرم یاد ہے آپ کو, ٹرم یاد ہے, کیا تھی وہ ٹرم. نہیں نہیں, عربک میں تھی نا وہ ٹرم جس میں پوری زبان اوپر اٹھتی ہے. استعلا میں صرف زبان کا پچھلا حصہ اوپر اٹھتا ہے, تو اس میں نہیں. ضاد اس لیے میں نے پڑھایا کہ سسٹر نے کہا تھا کہ پریکٹس کرا دیں. تا پہ بھی ہم آئیں گے, اب ہم تا پہ واپس آ گئے, ٹھیک ہے. سوری مکس اپ ہو گیا. ایک سسٹر نے چیٹنگ میں لکھا تھا ضاد کی پریکٹس کرا دیں, تو میں وہ کرا رہی تھی, وہ ختم ہو گئی. اب ہم پا پہ آتے ہیں, اپنے آج کے لیٹر پہ, ٹھیک ہے. تو پا پا. جی استعلا تو سارے ہیں نا, خصدغ تنقذ, یہ چار ہی کیوں ان کو کہا جاتا ہے اطباق لیٹر. کیا, اطباق. مجھے زیادہ خوشی نہیں ہوئی ویسے آپ لوگوں کی چیٹنگ دیکھ کے, آپ کو پتا ہونا چاہیے.
आपको बहुत टाइम मिलता है पूरा वीक का इन चीजों के ऊपर ध्यान देने के लिए। अगर आप हर रोज इसको 15 नहीं तो 10 मिनट भी देंगे ना आपकी तजवीद को, इनको, इनके रूल्स को, इस एक मखरज को, कोई वजह नहीं इल्ला माशाल्लाह, जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, एवरीवन डज इट, हर एक को याद हो जाते हैं। और मैंने तो आपको इत्तबाक दूसरे शायद लेसन में बताया था। तो इत्तबाक लेटर्स जो हैं, इसका मतलब होता है पूरा मकनातीस के जैसे ऊपर चिपक जाना। और वो 4 लेटर्स हैं, सौद, बौद, पौ, वौ। ठीक है, ये वीवीआईपी हैं। बाकी वीआईपी कौन से रह जाते हैं हमारे पास इस्तेला में से? गुस्सा में से खौ, दाउ पेन में से गौ, और क़िर में से कौफ। ये 3 रह जाते हैं सिर्फ हरूफ इस्तेला। इनमें से ये 4 वीवीआईपी आ जाते हैं इतबाक लेटर, हैवीएस्ट। वो हैवी हैं 3, और ये हैवीएस्ट हैं। इन्हीं में से एक लेटर है पौ। पौ। पौ जो है उसका जो मखरज है वो है जुबान की नोक। ये इसको कहा जाता है तौरफुल लिसान। तो तौरफुल लिसान जो है हमने पढ़ा था, उसमें से 3 हरूफ निकलते हैं, पौ, दाल और ता। जब हमने दाल किया था तो मैंने आपको ये तीनों सरसरी पढ़ा दिए थे, पौ भी पढ़ा दिया था, जबकि दाल और ता हमने अच्छे से पढ़ लिए थे। और इन दोनों में असलन हम लोगों को कोई प्रॉब्लम होती नहीं। तो जहां से दा, अद, बोले अद, अद, क्या हो रहा है? यहाँ लग रही है ना जुबान, देखें, 2 दांतों के ऊपर, ऊपर वाले 2 दांतों के किनारों से, वहीं से तौ भी निकलता है। लेकिन तौ में क्यों इतनी हैवीनेस है? पूरी जुबान ऊपर उठाई जाती है, जबकि दाल ता में नहीं उठाई जाती। मखरज एक है ता, दाल। जब भी आपको किसी का मखरज देखना हो तो आप उसको हर हर को साकिन करें, और उससे पहले आ, अलिफ पे जो है फतहा, दम्मा या कसरा लगा दें। अद, अद, या अद में तो खैर हमें छोड़ना पड़ता है। अद, देखें कहाँ लग रही है जुबान, अद, यहीं से तो निकलेगा। अप, अप, चिपकानी है जुबान पूरी ऊपर। अप। अभी हम वीडियो देखते हैं उसकी, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरी ही वीडियो है, आप लोगों ने बाद में इसको प्लीज जरूर देखना है और फिर इसको करना है। आप मुझे बताइएगा आपको आवाज आ रही है? मैं आपके साथ साउंड शेयर कर लूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खूबसूरत तजवीद के कायदे, ब्यूटीफुल तजवीद रूल्स, हमारी मिनी सीरीज चल रही है 10 मुश्किल मखारिज की, और आज हमारा पार्ट नंबर 11 है। आज हम अपना 8वां मखरिज पढ़ेंगे, जो कि है बहुत, सॉरी, पढ़ेंगे। हमारा पार्ट नंबर 11 है। रूल्स, हमारी मिनी सीरीज चल रही है 10 मुश्किल मखारिज की, और आज हमारा पार्ट नंबर 11 है। आज हम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्यूटीफुल तजवीद रूल्स, तजवीद के खूबसूरत कायदे, और इसमें हमारी मिनी सीरीज चल रही है 10 मुश्किल मखारिज की, और आज उसका हम पार्ट नंबर 12 पढ़ेंगे। आज हमारा 9वां हर्फ है और वो है पा। आगे चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पा, हर्फ पा, मखरज है उसका तरफुल लिसान,
यानी टिप ऑफ द टंग, और उसको उर्दू में कहते हैं जुबान की नोक। उसकी सिफ्त में भी मोटापन है, भारीपन है, और ये भी पुर या मोटा पढ़ा जाने वाला हर्फ है। जुबान के 4 हिस्से हम हमेशा पढ़ते हैं अपनी मिनी सीरीज में। नंबर 1 है अक़सल लिसान। अक़सल लिसान में हमने ऑफ जो है वो पढ़ा था। उसके बाद आता है जुबान का दरमियानी हिस्सा। इसमें अभी हमने कोई भी हर्फ नहीं पढ़ा, क्योंकि इसमें अमूमन तीनों जो हरूफ हैं वो आसान हैं। उसके बाद हमने पढ़े थे नंबर 3 पे जुबान के 2 किनारे हाफते लिसान, जिससे हमने बौद जो था वो निकालना सीखा था। और आज हम करेंगे तरफुल लिसान, जुबान की नोक। और उसमें हमने अपने पिछले जो सीरीज है उसमें हमने जो है वो फा जाल वा सीन जा साद पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे ता। ता के साथ हम ता और दाल को भी थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि इनका मखरज एक है, जैसे हमने वा और साद में सा दाल और सीन जा भी पढ़ा था। तो देखते हैं हर्फ ता का मखरज और उसको कैसे निकाला जाएगा। हर्फ ता जो है वो जुबान की नोक से निकलने वाला हर्फ है। देखिए यहाँ पर जुबान की नोक है ना, ये यहाँ से निकलने वाला हर्फ है। ये उसका मखरज है, उसका एग्जिट पॉइंट है। ऊपर के 2 दांतों की जड़ें जो हैं ये इसकी क्या है, मुआविन है, इसकी मददगार है। और जुबान जो है इसकी सिफ्त जो है वो ऊपर उठेगी। तमाम जितने भी मैंने आपको पहले बताया था कि जितने भी मोटे हरूफ, भारी हैवी पढ़े जाने वाले जितने भी हरूफ हैं, उनमें हमको जुबान ऊपर ही उठानी पड़ती है, तभी वो जो है अपने मुंह का हमारा खला जो है उसको पूरा करते हैं, और वो फिर पुर यानी भारी पड़ा जाता है वो हर्फ। अब देखते हैं उसकी अदायगी। इसकी अदायगी बहुत सिंपल है। जुबान की नोक को ऊपर के सामने के 2 दांतों की जड़ों से लगाना है और जुबान को ऊपर उठाना है। अब ये देखें मैंने किस पे आपको जोर दिया है, दांतों की जड़ें, ऊपर के सामने के 2 दांतों की जड़ें। पा पा पा। अगर हमने जरा इसको ऊपर नीचे लगाया ना, जड़ों के ऊपर ले गए, जड़ें मतलब जहां पे हमारे दांतों की जो जड़ है वो मसूड़ों में जा रही है ना, वो वाली लाइन। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर पा पा पा, और जुबान जो है वो पीछे से ऊपर उठेगी। कैसे देखें इसको, पा 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 पा, देखिए अप अप अप। इसकी जो क्वालिटीज हैं, इसकी जो सिफात हैं, उसमें है ये हवा के बगैर है हर्फ, जैसे आपने देखा होगा। शिद्दत वाला, कुव्वत वाला जो है ये हर्फ है। इस्तेहला, ये मोटा पड़ा जाने वाला हर्फ है, और उसमें जुबान ऊपर उठती है। और इसकी एक और क्वालिटी है, वो है इतबाक, जो जुबान को ऊपर चिपका के रखना। अप, देखे चिपक जाती है ना, जैसे अब, अस, अव, इसमें जुबान ऊपर चिपक जाती है जाके। और इसकी एक खुसूसी जो क्वालिटी है, इसकी सिफ्त है, वो है कलकला, कि जब ये अ जो है हर्फ ये साकिन होता है, तो फिर इसको हिलाकर झटके से पढ़ा जाता है। अप, अप, इसको अप नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि अगर हमने इसको हिलाया नहीं तो उसका जो उसकी आवाज है ता की वो निकलेगी नहीं। उसके लिए हमें थोड़ा सा जो है वो अपने उसके मखरिज को हिलाना पड़ेगा। देखिए जब कोई चीज बंद हो जाती है तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कभी इधर से कोशिश करते हैं, कभी उधर से कोशिश करते हैं। इसी तरह से जब
पा है, इस पे जेर जबर जेर हो, जेर जबर और पेश हो तो हम पढ़ देते हैं ता तू ती। लेकिन जब वो साकिन हो तो आ रही है आपको आवाज? आ कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो इसलिए क्योंकि उसका जो मखरिज है वो बंद हो गया है और आवाज बंद हो चुकी है। तो आवाज को निकालने के लिए हमें थोड़ा सा झटके से जुबान को अलहदा करना पड़ता है। अप अप अप। इस तरह से पा की आवाज निकलती है। तो हमने क्या करना है, हमारे जो दांत हैं हमें क्या लगानी है, जुबान जुबान की नोक किधर लगानी है? यहाँ पर अंदर की तरफ। हाँ, ये तो मैं आपको बाहर दिखा रही हूँ। अंदर की तरफ जो ये वाला पार्ट है ना, एग्जैक्टली यहाँ पर आपने जो है वो जुबान लगानी है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा इसके दूसरे जो हरूफ साथी हैं। जी, तो ये था मैंने बहुत पहले ये रिकॉर्ड करके तो यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप कभी भी जाके इसको देख सकते हैं। तो ये था हमारा मखरज। आपने जुबान को ऊपर उठाना है जैसे हमने प्रैक्टिस की थी सौद और दौद की, उसी तरह से। लेकिन सौद और दौद जो है इनके मखरज अलहदा हैं। पा जो है इसका मखरज वही है सामने जो दाल और ता का है, लेकिन हमने पा को जो है वो हैवी पढ़ना है। और इसमें मिस्टेक यही होती है कि हम जब भी कुरान आप अक्सर देखें तो पढ़ते हुए तो लोग पा नहीं ता, हर चीज ता, पा को भी ता और ता को भी ता, जो कि मिस्टेक है, राइट। अभी हमने पढ़ लिया तो हमें पता चल गया। फिर एक होता है बहुत हम करते हैं तो तुआ 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 पढ़ देते हैं, ये तुआ भी नहीं है ना, ये तुआ भी नहीं है। क्या है ये? पा पा। जब हम जुबान पूरी ऊपर उठाएंगे ना तो वो खुद ब खुद ही उसने वो जो है ना वो हैवी हो जाना है। तो कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं है, कुछ होंठों को हिलाना नहीं, कुछ करना नहीं। सिर्फ आपने जुबान को पूरी उठा के ऊपर तालू से लगा लेना है, चिपका लेना है, पुश करना है तालू को। और जोर जो होगा, जोर जो होगा ना वो जुबान की नोक पे होगा, क्योंकि ये इसका मखरज है ना, ये इसके निकलने की जगह है। करे मेरे साथ। आप आप अच्छा पहले ता करें पहले। आ, आ, है ना। आप बस यही पर पा है, अब हमने जुबान उठा के करना है। आप आप पा पा वो पा पा पई पई पू पू। ठीक है, आप इंशाल्लाह जब आप वीडियो पे जाएंगे ना तो आपको वहां पे प्रैक्टिस के लेटर्स भी मिल जाएंगे, फिर आप उनकी प्रैक्टिस कर लें। तो ये जो है इसका जो समरी है वो ये है कि ता जो है ना वो हमें बहुत इजी से हम कह देते हैं, उसी तरह से पा जो है ता की आवाज से मिलती जुलती है ना। ता पा, लेकिन पा की आवाज ता से मोटी और पुर होती है। पा का सही तरीके से तलफ़ुज़ करने के लिए अपनी जुबान की नोक को ऊपर वाले दो दांतों के मसूड़ों के पीछे दबाएं और अपनी जुबान को बुलंद करें और इसको अपनी ऊपरी मसूड़ों के साथ साथ जहां से आपके दांत मसूड़ों से मिलते हैं, यहाँ पर साइडों पे मिलाकर दबा दें। पा करें, पहले जुबान उठा के फील करें, ये आपके जो ये वाले सब तरफ ये पा 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 पा, ये वाला पार्ट उठा के ये वाले पार्ट से मिलाएं और दबाएं, जोर ज्यादा सामने होगा। पा पा पा। ठीक है, हो रहा है? हो रहा है आप लोगों से? कोशिश करें।
हाँ, ये थोड़ी अगर नहीं आ रहा थोड़ी कोशिश से आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ता है ना, तो ता, ता से पौ, ता पौ, ता पौ, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, सिर्फ जुबान उठा रही हूँ। और है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। चलें, अब चलते हैं हम, ये भी मैंने बड़ा करके लगा दिए, ताकि जब आपके पास जाए ना ये पीडीएफ इसकी, तो फिर आप गौर से देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखें, ये जुबान की नोक है, और ये कहाँ लगनी है, ये यहाँ पर जड़ पे लगनी है, ठीक है। अब जो है, हम आते हैं अपने आज की तजवीद की क्लास की तरफ। 7वां सबक, 7वीं क्लास हमारी आज तजवीद के रूल्स की। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नून साकिन और तनवीन के कायदे। अब देखते हैं नून साकिन क्या है। चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आते हैं, यहां से मैं सारा नहीं पढ़ूंगी, यहाँ पर तनवीन है ना, ये तनवीन, ठीक है। अब जो एंड पे तनवीन आ रही है ना, उसको हम छोड़ रहे हैं फिलहाल। यहाँ पे भी वक्फा है, यहाँ भी वक्फा, जब वक्फन आ रही है ना, हम उसको भी फिलहाल छोड़ देंगे। उतनी वो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बस जो बीच में आ रहे हैं ना, अभी हम पर बस उनको देखेंगे। लेकिन पहचान के लिए ये देखें, ये है, क्या है ये, तनवीन। इन पढ़ेंगे ना, ये क्या है, तनवीन, दम्मा के साथ कैसे पढ़ेंगे, रुन, राइट। ये क्या है, तिन, समावातिन। और ये हम फिलहाल, मैंने कहा वक्फन वाले छोड़ देते हैं, लेकिन ये भी क्या है, तनवीन है, इस पे भी रूल आएगा, ये नहीं है कि इस पे नहीं आएगा, सेम रूल आएंगे। फिर अब ये तो हो गई तनवीन। अब आ जाते हैं नून साकिन पे। ये है नून साकिन, ठीक है। फिर ये भी नून साकिन, ये भी तनवीन, यहाँ भी तनवीन। कितनी जगह तनवीन आई है ना, और नून साकिन ये बहुत आते हैं, राइट। तो यहाँ भी देखें, यहाँ पर भी बहुत सारे हैं। आधा पेज था ये, बाकी आधा पेज है। तो ये देखें, ये नून है साकिन, लेकिन इसके ऊपर देखें क्या आ रहा है, साकिन का निशान आ रहा है। कुछ नून खाली मिलेंगे, जैसे ये देखें, ये नून एक एक लफ्ज में आ रहा है ना, ये भी एक लफ्ज में बीच में आ रहा है। यहाँ पर आखिर में, एक पूरे लफ्ज के आखिर में आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर निशान नहीं है ये सुकून का। बस आप गौर करते जाएं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें, ये जो जुन दुन का दो दम्मा है, ये एक साथ है ना। यहाँ पे जो है, ये भी दम्मा तेन है, ये भी दो लेकिन ये कैसे हैं, ये ऐसे हैं। यहाँ पर जो है, ये देखें, तनवीन कैसी है, एकदम बराबर। नीचे आए तो देखें ये तनवीन कैसी है, ऊपर नीचे। ये देखें कैसी है, फतहतेन, दो फतहा एक साथ एग्जैक्टली। लेकिन जहां हम देखेंगे दूसरी जगह पर, तो जो होगी ये, हाँ ये देखें, यहाँ पर तो एक साथ नहीं है, यहाँ पर तो डिफरेंट है ना। तो ये जो तनवीन है, और जो हमने नून साकिन देखा, ये जब भी इस तरह कुरान मजीद में आएंगे, हमने उनको अपनी मर्जियों से नहीं पढ़ना। ये भी तनवीन है बाय द वे ये, लेकिन इसमें एक हरकत तनवी उसकी हटाकर कसरा की मीम बना दी गई है। तो हेंस क्या पता चला कि नून साकिन और तनवीन जब भी आएगी, उनके अपने अपने रूल्स हैं। ये ऐसे ही मुसहफ में नहीं लिख दिया जाता, ये हमें कुछ बताते हैं कि इनको कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो मैं यही कॉन्सेप्ट आपके पास एस्टेब्लिश करना चाह रही थी,
कि देखें जब भी ये आता है तनवीन और नून साकिन, हमने कोई ना कोई रूल लगाना होता है। 4 रूल्स हैं, उनमें से एक रूल लगाना होगा। और कैसे पता चले कौन सा रूल है, उसके लिए हमें अगला लेटर देखना होता है। नून साकिन के बाद का लेटर देखेंगे। अब यहाँ भी नून साकिन है, इसके बाद का लेटर देखेंगे। ये नून साकिन है, इसके बाद का लेटर देखेंगे। तनवीन है, ये देखिए तनवीन है, कहाँ गई तनवीन, ये देख लें। उसके बाद का लेटर देखेंगे, ये तनवीन है, उसके बाद का लेटर देखा जाएगा। तब हमें पता चलेगा कि भाई ये कौन से वे से पढ़ना है हमने। तो यही जो रूल्स हैं 4, तनवीन और नून साकिन, इन दोनों के रूल्स एक जैसे होते हैं और यही हमने आज इंशाल्लाह शुरू करने हैं। अच्छा, आपके जहन में ये ख्याल आ रहा होगा कि नून साकिन, क्योंकि मैं जब स्टूडेंट थी ना, मैं बहुत सोचती थी, क्योंकि मैंने अपनी पहली क्लास मिस कर दी। तो टीचर ने बता दिया था कि नून साकिन तो एक लेटर है ना, तनवीन तो 2 फतहा है, तो इनके तो कोई मैच ही नहीं है, वो तो साइन है, ये लेटर है, तो इनमें क्या वो है, सिमिलैरिटी है, क्या सिमिलैरिटी है। तो वो हम आगे देखते हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं। नून साकिन, कौन सा नून साकिन होता है? ऐसा नून जिसपे कोई हरकत नहीं होती, जेर जबर पेश फतहा दमा कसरा नहीं होता, या तनवीन नहीं होती। ये नून लिखा हुआ नजर आता है, हमें बाकायदा दिखता है, दिखा है ना, अभी हमने देखा है। समटाइम्स आप देखोगे उसके ऊपर वो खाली होगा, कभी उस पे साकिन होगा, जैसे अभी हमने देखा। और कभी किसी किसी मुसहफ में साकिन की बजाय ये राउंड दिया होता है, तो वो कोई मसला नहीं है, वो उसका मतलब साकिन ही होता है। हेंस नून साकिन वो होता है जिसपे कोई फतहा दमा कसरा ना हो। और तनवीन क्या है? तनवीन 2 जबर 2 पेश 2 जेर वाली हरकत को कहा जाता है ना। तो हरकत को कहा जाता है, और अरबिक में इसको कहा जाता है तेन। तेन का मतलब होता है 2, तेन का मतलब होता है 2। फतहा, फतहा तेन, बम्मा तेन, कसरा तेन। ठीक है, जब लगा दिया तो वो तनवीन बनती है, उसका मतलब है तनवीन। 2 फतहा, 2 दम्मा, 2 कसरा। तो जब भी मैं कहूं दम्मा तेन है यहाँ पर, तो आपने क्या समझना है कि यहाँ पर दम्मा की तनवीन है, यहाँ पर पेश की तनवीन है। अच्छा, ये जो है, इसमें जो है तनवीन में सीक्रेट क्या है कि एक ऐसा ही नून साकिन होता है, इसमें भी नून साकिन होता है, मगर लिखा भी नहीं जाता और नजर भी नहीं आता, लेकिन पढ़ा जाता है ना, पढ़ा जाता है ना, हम पढ़ते हैं ना। कैसे पढ़ते हैं? ये देखें, ये ये इसको क्या कहेंगे? कसरातेन। इसको क्या कहेंगे? बम्मातेन। इसको क्या कहेंगे? फतहातेन। कैसे? कसरातेन आ गई, तिन, तुन, तिन, तुन, तन। पढ़ रहे हैं कि नहीं नून साकिन आखिर में? हम पढ़ रहे हैं ना, लेकिन लिखा तो नहीं नजर आ रहा है यहाँ पर, राइट। यहां पर देखिए लिखा हुआ नजर आ रहा है, जैसे मिन, मन, मुश्किल कोई भी नहीं है। हेंस क्या हुआ, उन्होंने, जो हमारे स्कॉलर्स हैं, अल्लाह यरहमहु, अल्लाह उनसे राजी हो, उन्होंने हमारे लिए बहुत आसानियां की, कि उन्होंने कहा कि भाई हम अगर हर जगह ता है तो उसको हमने तन पढ़ना है ना,
तो नून साकिन लगा दिया, एक फतह और एक दम्मा लगा दिया, हर जगह नून 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 लिखा हुआ साथ में नजर आएगा, कैसे पढ़ेंगे? नहीं पढ़ सकते कुरान, है ना। हर जगह तनवीन पे आगे ता, और फिर आगे जो हम अगर इसको तीन पढ़ते हैं तो फिर आगे नून भी लगेगा। तो नून 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 साकिन हर जगह हर जगह। ना हमें नून साकिन समझ आए, और ना हमें ये दम्मातेन फतहातेन कसरातेन की समझ आए। तो सुभान अल्लाह, उन्होंने क्या इंडिकेट किया हमें? उन्होंने कहा एक तो कसरा कसरा होगा, और दूसरा जो है वो हम नून साकिन की जगह एक और कसरा या एक और दम्मा या एक और फतहा लगा देते हैं, और स्टूडेंट्स को समझा देते हैं कि ये ऐसे पढ़ना है। इसके अंदर नून साकिन छुपा हुआ है, जो कि नजर नहीं आता लेकिन है। ठीक है, तीन की अब समझ आई तनवीन की। तो ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए कि क्यों ये दोनों के रूल एक साथ हैं। इसमें भी नून साकिन है तो ये हरका है, कोई मैच नहीं है, और ये लेटर है। तो इसलिए ये इसमें अंदर नून साकिन लेटर छुपा हुआ है, इसलिए तनवीन और नून साकिन के रूल्स जो हैं वो एक साथ होते हैं। हम्म, ठीक है। अब अगर यहां तक समझ आ गई है तो अगला इंशाल्लाह आपके लिए इजी होगा समझना। मैं ये चाहती हूँ कि जब आप अपना मुसहफ खोलें, रूल्स बताने के बाद तो आप वहां पर सब पकड़ के ना बैठ जाएं कि अब मैं ये कहाँ कहाँ लगाऊं, कैसे लगाऊं। ठीक है, चले। अब ये समझ आ गई है, कोई क्वेश्चन हो आप तो आप मुझसे अभी पूछ लें, ताकि हम फिर आगे रूल्स में जाएंगे तो आपकी ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। चले, ओके, कोई क्वेश्चन ही? अल्हम्दुलिल्लाह। तनवीन मैंने आपको समझाया कैसे पढ़ते हैं इसको। तन, ऐसे है ना, ता प्लस नून साकिन, तन। दिस इज द प्रोडक्ट, ये वो है चीज जो हम पढ़ते हैं जब हम फतहातेन को, जब हम दो फतहास या दो जबर को देखते हैं, ऐसा देखते ही हम कहते हैं तन, तन। हाँ, लेकिन नून किधर है? नहीं है। तो हेंस नून इज सेकंड जो है, आप इसको समझ लें ये नून है। तिन, देखते ही कहते हैं जी ये तिन है। अच्छा, लेकिन अंदर इसके क्या चल रहा है? ती, न, ती, न, तिन। एक ताप एक कसरा, ताक पढ़ा जाएगा ती, और फिर नून साकिन पढ़ा जाएगा न, तिन, तिन। ऐसे हम पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे लिखा तो नहीं होता। इसी तरह से तुन, तु, तु, उन, तु, उन, प्रोडक्ट फाइनल क्या पढ़ते हैं? तुन। तो ये स्टैब्लिश हो गया कि फतहातेन, दम्मातेन, कसरातेन में क्या होता है? नून साकिन छुपा होता है। ऑलराइट, चलो अब आ जाते हैं नून साकिन और तनवीन के चार कायदे हैं। बिल्कुल कहते हैं ना ब्रेस। अब ब्रेसअप हो जाए और तवज्जो से सुने, ठीक है। कोई सवाल नहीं जब तक कि मैं आपसे ना पूछूं, या आप पे बिल्कुल कुछ चीज बिल्कुल समझ ना आए, तब तक आप खामोशी से देखें, एब्जॉर्ब करें। हम एक एक पहले एक साथ पढ़ेंगे, उनका मतलब देखेंगे, उसके बाद हम एक रूल पर वीक एक एक करके पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। चार कायदे हैं इसके। नंबर वन कायदा जो है वो कहलाता है इदगाम। नंबर टू कायदा कहलाता है
इजहार। नंबर 3 कायदा कहलाता है इक़लाब। और नंबर 4 कायदा कहलाता है इख्फा। परेशान ना हो, ये इतनी दफा रिपीट होंगे कि आपको खुद ही याद आ जाएगा। ठीक है, इदगाम, इजहार, इक़लाब, इख्फा। अब मतलब देखते हैं इनका क्या है। इदगाम का मतलब है, पहला रूल जो है मिलाना। इदगाम एक चीज का दूसरे चीज में मुदगम होना कहलाता है इदगाम। हम कहते हैं उर्दू में मिलाना, इंग्लिश में कहा जाता है मर्जिंग। यानी नून और तनवीन का अपने से अगले लेटर में एक साथ मर्ज होके पढ़ना। फिर है इजहार। इजहार हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उर्दू, हिंदी, बंगाली में, है ना, इजहार। उसने मुझसे ये इजहार किया, उसने मुझे ये मुझे जाहिर हो गया है, अब तो मुझे जाहिर हो गया है कि भाई वो कैसी है ना। जाहिर करना, जाहिर मतलब क्लियर करना। क्या क्लियर करना? इसका मतलब हुआ नून साकिन और तनवीन के नून को क्लियर पढ़ना, साफ पढ़ देना। यहाँ क्या था? मिला देना उनको अगले लेटर से। यहाँ पर क्या है? नून जब तनवीन और नून साकिन आए तो आराम से नून पढ़ दे। हाँ जी, यहाँ पर नून है। फिर तीसरा कायदा है इक़लाब, बदलना। कल्ब, कल्ब का मतलब होता है उलट पलट। कल्ब जो है, हमारे दिल को भी कल्ब बोलते हैं ना। तो कल्ब क्या है? उलट पुलट करता है। हमारा दिल बहुत उल्टा पुल्टा होता है। एक दिन एक चीज पसंद आती है, दूसरी दफा पसंद नहीं आती। एक दफा एक दोस्त अच्छी लगती है, बाद में हम कहते हैं नहीं जी नहीं, ये तो ऐसा, हमें तो, मुझे तो बस इससे दोस्ती नहीं रखनी। पलट जाता है। एक दिन खाना हमें एक अच्छा लग रहा होता है, इतना खाएंगे कि फिर बाद में दूसरी दफा में अच्छा ही नहीं लगता। तो दिल उलट पलट होता है, दिल हमारा कभी भी एक जैसा नहीं रहता। सुभान अल्लाह। इसीलिए अल्लाह ने हमारे दिल का नाम कल्ब रखा है। बदलना, अच्छा इसमें क्या करेंगे? इसमें हम नून को बदल देंगे किसी और लेटर से। इख्फा, खुफिया। हम कहते हैं ना खुफिया, हम यूज करते हैं इसको अपने रोजमर्रा की लैंग्वेज में। खुफिया मीन्स छुपाना, हाइडिंग। इसमें हम नून साकिन को छुपाएंगे। अच्छा, मुझे बार बार तनवीन मैं नहीं कहूंगी। जब मैं कहूंगी नून साकिन, तो उसमें तनवीन का नून साकिन भी शामिल होगा। ठीक है, वरना फिर बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, लंबी बात हो जाती है। तो आपने जब भी मैंने कहना है नून साकिना या नून साकिन, आपको ऑटोमेटिकली पता होना चाहिए कि मैं, आई ऑल्सो एम टॉकिंग अबाउट तनवीन एज वेल। ठीक है, तो ये 4 कानून है, कायदे हैं जो हमने पढ़ने हैं। इनको कैसे करना है, इदगाम कैसे होगा, कैसे पता चलेगा, वो इजहार कब करना है, इक़लाब कब होगा, इख्फा कैसे करना है, कब करना है, ये एक एक करके अब हम इनको पढ़ेंगे इंशाअल्लाह व ताला बिस्मिल्लाह ताला। तो इनकी पहचान के लिए क्या पता करना है कि इदगाम करना है, इजहार करना है, इक़लाब होगा, इख्फा होगा। इन चारों कायदों के अपने हरूफ हैं, अपने हरूफ हैं इनके। जब वो हरूफ आ जाएंगे नून साकिन के बाद, तो हमने वो ही रूल अप्लाई कर देना है। हमारे बच्चे होते हैं ना, हमारा एक फैमिली नेम होता है ना, तो पता होता है कि भाई वो फैमिली नेम हमारे बाद में आता है, तो पता होता है हम उस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ भी जब इनकी इनके जब आएगी ना वो हरूफ की फैमिली हमें पता चल जाएगी, तो फिर हमें पता होगा ये इदगाम की फैमिली है, तो यहाँ हमने इदगाम करना। नून साकिन और तनवीन के बाद वाले हर्फ को देखकर पता चलता है इन चारों में से कौन सा कायदा हमें लगाना है। ठीक, तो पहला कायदा जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इदगाम, मिलाना, मर्जिंग।
बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। क्या करना है इसमें? इदगाम जो है, इसकी जो फैमिली है ना, इसके 6 हरूफ हैं। याद रखने, याद करने, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अच्छा, अब बहुत इजी है, देखिए आप कैसे इजी हो चुके हैं हमारे लिए हर चीज। चार, सॉरी, इसके 6 हरूफ हैं। कौन कौन से? या, रॉ, मीम, लाम, वाव, नून। या, रॉ, मीम, लाम, वाव और नून। अच्छा, इनको याद कैसे करें? इनको मिलाकर एक लफ्ज बना दिया गया है। तो फिर जरूरत नहीं है हमें, जैसे हमने याद किया था उस सदाक़तिन क़िद, इसी तरह ये भी बना दिया। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अलग अलग आप याद ना करो, ऐसे याद कर लो। कैसे याद कर लो? हम्म, ये याद कर लो बस। यरमलून, यरमलून। या से या, रा, यर, मीम, लाम, वाव, मलू और नून साकिना। यरमलून, यरमलून। हो जाएगा याद? यरमलून, यस, यरमलून। अब ये जब यरमलून है ना, तो आपके जहन में आना चाहिए क्या? इदगाम। यरमलून, इदगाम, इदगाम, यरमलून। मैं छोटे बच्चों से, अपने स्टूडेंट से पूछती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ यहाँ पे क्या होगा, तो वो कहते हैं यरमलून। तो आपको मैं पूछो, इदगाम की फैमिली, इदगाम के कौन से हरूफ हैं, आप कहेंगे यरमलून। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी लफ्ज जो भी आपको नजर आए, आपको जेन में ये बराबर, इदगाम प्लस यरमलून, यरमलून प्लस इदगाम। ठीक है? यस, गुड गर्ल्स, माय गर्ल्स आर वेरी क्लेवर माशाल्लाह। ओके, ये हो गई बात। ये इस तरह से यरमलून। जब नून साकिन या तनवीन का अगला हर्फ यरमलून में से होगा, तो नून या तनवीन को इस हर्फ के साथ शिद्दत से मिलाकर पढ़ेंगे और इसी को इदगाम कहते हैं। शिद्दत से मिलाना है, ऐसे नहीं, लाइक ऐसे नहीं मिलाना, यूं 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 करके नहीं करना। शिद्दत से मिलाएंगे। जब भी हम नून साकिन और तनवीन देखेंगे, एकदम हम देखेंगे उसकी अगला भी नजर आ रहा होता है ना लेटर क्या है, फौरन तैयार हो जाना है नून को उससे मिलाने के लिए, मर्ज करने के लिए। देखिए, पहला हर्फ दूसरे हर्फ में मुदगम हो जाएगा। पहला हर्फ अगर दूसरे हर्फ में जाता है तो उसको कहा जाता है इदगाम। इदगाम जो है उसके लुग़वी मानी है किसी चीज को किसी चीज में दाखिल करना, है ना। जब मिलाते हैं तो किसी चीज को दूसरी चीज में दाखिल करते हैं, डालते हैं। तो कुरान मजीद की तिलावत और तजवीद की इस्तिलाह में एक हर्फ को दूसरे हर्फ में शिद्दत से मिलाने का नाम इदगाम है। ये जनरल इसकी तारीफ है, जनरल डेफिनेशन है। ठीक है, तो यही चीज जो है फिर हम नून साकिन और तनवीन पे लागू करते हैं। इदगाम दो हरफों को आपस में सख्ती से मिलाकर पढ़ने से होता है। पहला हर्फ दूसरे में मर्ज किया, सख्ती से हमने उसको अदा किया, उसके ऊपर तशदीद आ गई। अच्छा, तशदीद जो है ये हमारा इंडो पाक मुसहफ है ना, उसमें दी होती है, तो हम ऑटोमेटिकली उसको कर रहे होते हैं उस मुसहफ में। लेकिन अरबिक मुसहफ में आपको हर जगह शद्दा नजर नहीं आएगा। ठीक है, वो कंप्लीट इदगाम होगा, जब मैं आपको बताऊंगी तब तब उसमें तशदीद भी आएगी और कुछ में तशदीद नहीं आती। तो एक हर्फ को दूसरे हर्फ से मिलाने का नाम जो है
वो इदगाम है। ठीक है। इदगाम उस वक्त किया जाता है जब नून साकिन या तनवीन के फौरन बाद हरूफ इदगाम में से हो, और हरूफ इदगाम कौन से हैं? यरमलून। ठीक है। गुन्ना वाले इदगाम में खुद ब खुद तशदीद भी आ जाती है और हरूफ मुदगम हो जाते हैं। मैंने ना कुछ कुछ ऐसे हम पढ़ेंगे कि जिसमें ये होगा, हमें तशदीद नजर आएगी, कुछ में नहीं आएगी। तो ये देखें, नून साकिन के बाद में जब या तो या से कोई लफ्ज शुरू होगा, या रा से शुरू होगा, या मीम से शुरू हो रहा होगा, या लाम वाव नून में से, तो नून साकिन और तन्वीन जो है वो उसमें मुदगम हो जाएंगे, तो इदगाम होगा। ठीक है। और तशदीद आएगी चंद हरूफ पे, चंद जो रूल्स होंगे उनमें। ठीक है। अब यहां देखते हैं हम, ये देखें, नून साकिन आया, बाद में ये या आया, क्या यहाँ इदगाम होगा? यरमलून में से है ये, या यरमलून में से है ना? तो खलास, देखते ही हम पढ़े ना, लन यक़दीरा, लन, लन, हमने नहीं कहा लन यक़दीरा, है ना? हमने क्या कहा? न, लन, लन, नून पढ़ा ही नहीं क्योंकि ये मर्ज हो गया या में। इसको सिर्फ गुन्ना के साथ हमने मर्ज किया या में। और हमेशा याद रखें, इदगाम, इक़लाब और इख्फा, ये तीन रूल्स में दो काउंट गुन्ना करके मर्ज करना है। ऐसे नहीं होगा लन यक़दीरा, लन यक़दीरा। ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड एज वेल। ठीक है, आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है, लेकिन हम जनरली जो काउंट उसका देते हैं गुन्ना करने का, वो देते हैं दो, दो हरकत, लन यक़दीरा। अच्छा, अब यहाँ भी देखें, यहाँ भी यह आया यरमलून में से है, फमन यअमल। अब आ गया हमारे पास तनवीन। अच्छा, ये भी तनवीन है, इसके बाद शीन है, यहाँ पर इदगाम होगा, ये यरमलून में से है शीन, इदगाम होगा शीन में, या कोई और रूल होगा? नहीं होगा ना। हाँ, क्योंकि यरमलून में से नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं, वो जब हम पढ़ेंगे तो फिर ये पढ़ेंगे। कहाँ होगा? ये वाली तनवीन में, क्योंकि इसके बाद या आ रहा है। शर्रन यराहू। अब देखें, यहाँ पर तनवीन है, लाम आया इसके बाद, तो क्या इदगाम होगा? यरमलून, इदगाम होगा। यस। वैलुल्ली, इसमें देखें, आपको क्या नजर आया? क्या नजर आया आपको इसमें? इसमें नजर आया आपको तशदीद, है ना? यहां तो नहीं थी, यहां नहीं थी, यहां भी नहीं थी, है ना? लेकिन ये कंप्लीट हो गया। वही लुल, लुल, नून गायब, कंप्लीट गायब हो गया, जैसे है ही नहीं। वही लुल्ली कुल्ली, लुल्ली, लुल, 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 कहाँ है नून? चला गया, कंप्लीट लाम में मर्जिंग हो गया, इस वजह से तशदीद आ गई। वही लुल्ली, लुल्ली, वही लुल्ली कुल्ली हुमजा। ओके, ये देखिए, अब तनवीन आ गया, उसके बाद भी लाम आ गया। रूल दोनों के एक साथ हैं, एक जैसे हैं। यहां पर भी जो है हम पढ़ेंगे तिल्लु मजा, है ना? यहां भी तशदीद आ गई, हुमजा तिल्लु मजा। यहाँ देखें, तनवीन है, उसके बाद या है, तो क्या होगा? नून साकिन यहाँ नजर आ रहा है ना, यहाँ तो या भी, यहाँ हमें नजर आ रहा है, यहाँ भी है, तनवीन के साथ भी सेम रूल है, तो या आ गया। यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखना है आगे कौन सा लेटर है जिसमें कि हम इसको मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है।
अब इसमें अगर हम देखें तो हमने ये देखना है कि इदगाम जो है वो हमेशा दो लफ्जों के दरमियान होता है। मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी आपको ताकि आपको याद रहे। इदगाम कभी भी एक लफ्ज में नहीं होता। एक लफ्ज में नून साकिन आए तो फौरन समझ जाए यहाँ इस नून साकिन पे इदगाम का कायदा नहीं है, इसमें कोई और कायदा लगेगा। ठीक है, इदगाम हमेशा दो लफ्जों में होता है। और इदगाम जो है वो यहाँ मैं ऐड करना भूल गई, मैं सोचा था आपको आगे बताऊंगी। यहाँ पर एक इदगाम होता है गुन्ना के साथ, एक होता भी हमने देखा ना बगैर गुन्ना के। बगैर गुन्ना के था लाम और रा के साथ में बगैर गुन्ना के इदगाम होता है, बिल्कुल कंप्लीटली मुदगम हो जाता है नून विद रा और लाम। मिर रब्बी, मिर, मिर है ना, रा नून गायब हो गया। तो बाकियों में इदगाम जो है वो गुन्ना के साथ किया जाता है। जहां नून साकिन के बाद इदगाम का हर्फ आया लेकिन वहां इदगाम नहीं किया जाएगा, क्योंकि इदगाम हमेशा दो लफ्जों में होता है लेकिन यहाँ एक लफ्ज में है। कहाँ, ये आपने याद रखनी। एक तो है सिनवान, नून साकिन, उसके बाद क्या आया है, वाव, यरमलून में से है ना, लेकिन यहाँ पर हम इदगाम नहीं करेंगे। क्यों, ये एक लफ्ज में आया है। किनवान, नून साकिन, वाव आया, इदगाम बनता है यहाँ पर लेकिन नहीं किया जाता। बुनियान, क्या है यहाँ भी देखें, नून के बाद यरमलून में से या आया है लेकिन हम यहाँ बुनियान पढ़ेंगे, नून को क्लियर पढ़ेंगे, इजहार करेंगे नून का। दुनिया, यहां भी देखें नून के बाद या है, तो हम कहीं भी इदगाम नहीं कर रहे। दो के नून साकिन के बाद या भी आ रहा है और वाव भी आ रहा है। क्यों, इसलिए कि इदगाम हमेशा दो लफ्जों में होता है, एक लफ्ज में नहीं होता। इसको कहा जाता है इजहार, यानी नून को साफ पढ़ना है। और इजहार नून के नून साकिन का जो रूल है इजहार, जो हम आगे पढ़ेंगे हम देखेंगे उसके ऊपर साकिन होगा। हमने देखा था ना, किसी में साकिन के ऊपर था, साकिन का निशान था, किसी में नहीं था नून के ऊपर, है ना। तो ये यही था कि इसको हमने क्लियर पढ़ना है, इस पे इदगाम नहीं लगेगा, इस पे इख्फा का रूल नहीं लगेगा। तो यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं, टाइम काफी हो गया लेकिन हम कंप्लीट कर लेते हैं थोड़ा, मुझे बस थोड़ा सा 5 मिनट दें। चलें, अब आप ही ने मुझे बताना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ से अगर हमने पढ़ा तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शै, हाँ, कॉफ आया तनवीन के बाद इदगाम होगा, बस यस नो करते रहें ताकि मुझे समझ आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा कम्युनिकेट करें। यह तनवीन में इदगाम है, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकुन्ना। ओके जी, आ जाते हैं यहाँ। तनवीन है, उसके बाद पा आ गया है, इदगाम है, इशरत, यस, अभी तक यस किसी में भी नहीं है। यरमलून देखे ना, उसके बाद यहाँ ता आ गया है, यहाँ पर क्या था, कौफ आ गया, ये यरमलून में से नहीं है। यरमलून का मतलब क्या है, या, रा, मीम, ला, लाम, वाव, नून, ये सब मिला के हम यरमलून का मतलब हुआ कि ये इनमें से कोई है लेटर नहीं, तो यहाँ पर इदगाम नहीं होगा। अच्छा, यहाँ तो चले स्टॉप है, अगर हम स्टॉप ना करें, यहाँ पर फतहा तेन है और उसके बाद वाव आया है, इदगाम होगा। रुके तो आमला, और मिला के पढ़े, नहीं रुकना हमें परमिटेड है, आमलम व हुवल। ओके, यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर तिबाक़म इदगाम हुआ, देखिए यहाँ पर तशदीद आ गई, कंप्लीट इदगाम हुआ।
यहाँ पर देखिए नून साकिन है, उसके बाद ता आया है, इदगाम है, इदगाम है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे मित तवा, मित तफावुत, मित नहीं, नो, यहाँ नहीं हम कर सकते। नून साकिन फा आ गया, इदगाम नो। वेरी गुड, माशाल्लाह। अब ये एक लेटर, एक वर्ड में आ गया नून, ये तो देखते ही आपने कहना नो 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 नो। वाई? क्योंकि ये एक लफ्ज में है, यहाँ पर इदगाम हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये देखें, तनवीन एक में आया है, दूसरे में यरमलून, दूसरे लफ्ज के शुरू में आ रहा है यरमलून लेटर। दो इन सब के जो है ना, अक्सर यही होगा इदगाम में स्पेशली। कुछ कुछ में एक लफ्ज में भी होगा, दो में भी होगा, लेकिन इदगाम में देखें, ये आमलन वा हुआ है ना, ये एक लफ्ज खत्म हुआ, वा अगला लफ्ज है। तो कन खत्म हुआ, मा मीम अगले लफ्ज का पहला हर्फ। ठीक, अब ये देखें, तनवीन है, इसके बाद वाव है, यरमलून में से आया, इदगाम होगा। यस, देखिए खासी अन एक लफ्ज है, वह हुआ फिर दूसरा लफ्ज है, तो इन दोनों में इदगाम होगा। अब यहां देखें, हम्म, अब बताएं मुझे, तनवीन वाव आ गया, यस इदगाम। नून साकिन, उस पे देख लें, ये है, ये इजहार का साइन है। मैं आपको पहले से थोड़ा सा यूज टू कर रही हूँ, इसका हम रूल पढ़ेंगे। नून साकिन, और ये देखे साकिन याद रखें, नून साकिन के बाद हा आ गया, यरमलून में से नहीं आया, तो इदगाम होगा। नो, जो ये नून साकिन है, नून साकिन मिस नहीं करना। अच्छा, ये वन में वर्ड में भी आता है, तो ये नून साकिन, ये तो देखते ही रिजेक्ट हो गया ना, नहीं ये तो हो ही नहीं, इसमें तो आएगा नहीं, इसमें तो कुछ और ही लगेगा। ठीक है, अब ये है देखें, तनवीन और लाम होगा इदगाम। यस, या ये नून बीच में आया, एक लफ्ज में आ रहा है, इदगाम होगा। सोच सकते हैं कि इदगाम होगा? यहाँ सोच ही नहीं सकते, क्योंकि ये एक लफ्ज में आया। मिन, यहां देखें, नून साकिन के बाद दाल होगा इजहार, सॉरी इदगाम नहीं। सो इस तरह से मेरे ख्याल है आपकी काफी प्रैक्टिस हो गई, टाइम ज्यादा हो गया, वरना मैं आपको करा देती। ठीक है, और इदगाम में आप देखेंगे कि तनवीन जो वो दम्मा तेन की ऐसे दिखती है ना, दुल्लकुम, और और ये जो है सिरा तिम आएगा, यहाँ पर इदगाम हो रहा है ना यरमलून में से। यहां देखें, तनवीन ऊपर नीचे है। हम्म, इसी तरह से, सॉरी, कसरा तेन की तनवीन, दम्मा तेन की भी जो तनवीन हमने तनवीन जो है वो हमने ऊपर नीचे देखी, पैरेलल नहीं होगी, एग्जैक्टली ऐसी नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए, कलीलन में ऊपर नीचे है ना, और दम्मा तेन ऐसे होगा। तो ये यहाँ मुसहफ में आपको इंडिकेशंस भी दी जाती हैं कि आप जो हैं वो, आपको पता चले कि यहाँ पर क्या है। तो इंशाल्लाह वो विल टॉक अबाउट इट लेटर। तो अभी फिलहाल आपने यही देखना है कि नून साकिन तनवीन आएगा, अगला जो हर्फ है वो यरमलून में से होगा, तो हम मुदगम कर देंगे, मर्ज कर देंगे, मिला देंगे नून साकिन और तनवीन को यरमलून के जो भी लेटर हो उसके साथ। दो काउंट गुन्ना के साथ जब गुन्ना है, लेकिन जब लाम रॉ आएगा तो उसके साथ गुन्ना नहीं किया जाएगा। वो तफसील में इंशाल्लाह आपको अगले उसमें बताऊंगी, लेकिन बहरहाल आप उसको पढ़ लेंगे फिलहाल। ठीक है, मैं इसको
زیادہ لمبا کر کے آپ کے لیے کمپلیکیٹڈ نہیں کرنا چاہتی. ابھی آپ نے صرف وہی یاد رکھنا ہے جو آج پڑھا ہے. ٹھیک ہے. اور ادغام ہمیشہ 2 لفظوں میں ہوتا ہے. ایک لفظ میں نون ساکن آئے گا تو وہاں پر ادغام نہیں ہوگا. تنوین تو بیچ میں آتی نہیں ہے. تنوین ہمیشہ لفظ کے آخر میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو نون ساکن ہی دیکھیں آئے گا. یہاں آیا ہوا نا جندم میں یا انصب میں, ہے نا. یہاں دیکھیں انشا میں آئی ہوئی ہے نون ساکن. یہاں بھی کنتم نون ساکن. یہاں دیکھیں عند. یہاں ہم اس کو یہاں پر ایکچولی میں بتا رہی ہوں اخفا کا رول لگتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں ہم نے چھوڑ دینا ہے. یہاں پر نہیں بتانا کہ بھئی یہ تو ادغام ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق. اور انشاءاللہ ہم اپنا اب ہالیڈیز پہ جائیں گے 2 ویکس کے لیے. اور انشاءاللہ پھر ہم آپ کو ڈیٹ میں بھیج دوں گی, بھی مجھے یاد نہیں آ رہی. تو اس پہ پھر ہم اپنی کلاس کریں گے. لیکن آپ نے اپنے گروپ میں ایکٹیو رہنا ہے. اس کی جو ہے آپ کو باقاعدہ رول کرنا ہے. پھر اس سے اگلے والے جو ہے آپ کا ویک کو بالکل آپ اس میں ریلیکس رہیں. لیکن ہو سکے تو کچھ نہ کچھ ادغام کے بارے میں بھیجتی رہیں, یا جو بھی آپ کو ہوم ورک ملے. جیسے آپ کو کچھ لیٹرز بھیج دیے جائیں ادغام کے, آپ کو پہچان کرنی ہو. ٹھیک ہے. تو پریکٹس چھوٹی موٹی کرتی رہیں. اتنا تو ہم کر سکتے ہیں, اتنا تو ہم چیٹنگ بھی کر لیتے ہیں. تو واٹس ایپ ہی پہ ہے اور کون سا آپ کو کچھ لکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم پریکٹس کرتے رہیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کو بلیس رکھے. آپ کے اوپر, آپ کے گھر والوں پہ, بچوں پہ, پیاروں پہ, ماں باپ پہ, آپ کے زوج پہ, آپ سب لوگوں پہ جو آپ کے گھر بار ہے, ماں باپ, سب پہ اللہ اپنی خاص رحمتیں, برکتیں اور فضل عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.